स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन का भ्रमण वृत्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा के समान होता है। अतः इलेक्ट्रॉन की गति इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षा के तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण रखता है। यह चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर अच्छी गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह क्षेत्र भी चुंबकीय आघूर्ण रखता है। एक चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण की गणना ध्रुव शक्ति को ध्रुवों की दूरी से गुणा करके प्राप्त करते हैं परंतु परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण की गणना क्वांटम अंकों के आधार पर कर ली जाती है। तो इसमें देखिए पॉइंट दे रखा है कि कक्षक चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट्स म्यू एल, इलेक्ट्रॉन की अपने कक्ष में गति कक्षीय गति कहलाती है। यह कक्षीय गति कक्षक कोणीय संवेग तथा चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय आघूर्ण विद्युत धारा एवं कक्षा के सतह क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। तो म्यू एल इजिकल टू आई ए इजिकल टू ई ओमेगा अपॉन 2 पाई सी पाई आर स्क्वायर इजिकल टू आई अपॉन 2 सी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल एल बराबर विद्युत धारा स्मॉल आई बराबर विद्युत धारा, कैपिटल ए बराबर सतह क्षेत्रफल, स्मॉल ई इजिकल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश, ओमेगा बराबर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, सी प्रकाश का वेग या चाल और आर कक्षा की त्रिज्या। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो L इजिकल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर इजिकल टू ब्रैकेट में एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, जहाँ L बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए कक्षक कोणीय संवेग है, स्मॉल m इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, स्मॉल h प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और स्मॉल l है आपका इलेक्ट्रॉन का द्विगंशी क्वांटम अंक। उपयुक्त संबंध से ओमेगा आर स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई एम ओमेगा आर स्क्वायर का मान म्यू एल इजिकल टू ई अपॉन 2 सी ओमेगा आर स्क्वायर में रखने पर, तो म्यू एल इजिकल टू अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 ई एच अपॉन 4 पाई एम सी, चूँकि ई एच अपॉन 4 पाई एम सी इजिकल टू बोहर मैग्नेटॉन बी एम, यानी कि एक बी एम इजिकल टू 0.9273 इंटू 10⁻⁻20 अर्ग गॉस। तो म्यू एल इजिकल टू ब्रैकेट में एल प्लस 1 बी एम। यही एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन का कक्षक चुंबकीय आघूर्ण है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कक्षक चुंबकीय आघूर्ण अन्योन क्रिया में भाग लेंगे। इससे परिणामी कक्षक चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा। परिणामी कक्षक चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त करने के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या अंक के स्थान पर परिणामी कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम अंक कैपिटल एल का प्रयोग किया जाता है। अतः बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र में परिणामी कक्षक चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा कि म्यू एल इजिकल टू अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 बी एम। कक्षक चुंबकीय आघूर्ण तथा कक्षक कोणीय संवेग के अनुपात को लैंडे विपाटन कारक स्मॉल जी कहा जाता है। तो स्मॉल जी इजिकल टू
ब्रैकेट में आपके अंडर रूट में एल ब्रैकेट में एल प्लस वन बी इंटू एम अपॉन अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस एल एच अपॉन 2 पाई। अब यदि कक्षक चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बी एम तथा कक्षक कोणीय संवेग की इकाई एच अपॉन 2 पाई का मान लें तो स्मॉल जी का मान 1 प्राप्त होता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूर्णन गति चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉन को यह गति चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग स्मॉल एस निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एस इजिकल टू अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ एच प्लांक नियतांक तथा एस चक्रण क्वांटम संख्या है, यह स्पिन क्वांटम नंबर्स है। सर्वप्रथम 1926 में उहलेनबेक तथा गॉडस्मिट ने कुछ स्पेक्ट्रा संबंध तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर भ्रमण से उत्पन्न चक्रण कोणीय संवेग की परिकल्पना या कल्पना की। इन्हीं वैज्ञानिकों ने चक्रण कोणीय आघूर्ण म्यू एस तथा चक्रण कोणीय संवेग एस का अनुपात अर्थात लैंडे बार्टन कारक स्मॉल जी का मान कक्षक चुंबकीय आघूर्ण के स्मॉल जी के मान का 2 गुना परिकल्पित किया। चूँकि म्यू एल का मान 1 है, अतः म्यू एस अपॉन एस इजिकल टू जी इजिकल टू 2। हम जानते हैं कि कक्षक कोणीय संवेग एल की भांति चक्रण कोणीय संवेग एस का मान एस इजिकल टू अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई तथा म्यू एस तथा एस का अनुपात ज्ञात करने के लिए म्यू एस को बी इंटू एम तथा एस को एच अपॉन 2 पाई की इकाई में लेंगे। इसलिए म्यू एस अपॉन एस इजिकल टू म्यू एस अपॉन अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस प्लस वन इजिकल टू जी इजिकल टू 2। तो म्यू एस इजिकल टू 2 बार आ जाता है, तो अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस प्लस वन। यह एक इलेक्ट्रॉन युक्त तंत्र के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया में भाग लेंगे, अतः परिणामी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस प्राप्त होता है। परिणामी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस प्राप्त करने के लिए चक्रण क्वांटम अंक के स्थान पर चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम अंक एस का प्रयोग करते हैं। तो म्यू एस इजिकल टू अंडर रूट में आपके एस ब्रैकेट में आपके एस प्लस वन या म्यू एस इजिकल टू अंडर रूट में 4s ब्रैकेट में एस प्लस वन। चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम अंक ज्ञात करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/2 गुणा कर देते हैं। यदि तंत्र में उपयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n हो तो s इजिकल टू n इंटू 1/2, तो n इजिकल टू 2s। उपयुक्त संबंध म्यू एस इजिकल टू 2 अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस प्लस वन में एस का मान रखने पर तो म्यू एस इजिकल टू 2 अंडर रूट n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस वन इजिकल टू 2 अंडर रूट में n ब्रैकेट में n प्लस 2/4। तो म्यू अंडर रूट में म्यू एस इजिकल टू n ब्रैकेट में n प्लस 2। यह केवल चक्रण सूत्र कहलाता है। इसके द्वारा उन तंत्रों में जहाँ कक्षक चुंबकीय आघूर्ण प्रभावी नहीं होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात की जा सकती है। किसी तंत्र का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस तथा कक्षक चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल दोनों का परिणाम लेना होगा। तो म्यू एल प्लस एस इजिकल टू अंडर रूट में एल कैपिटल एल ब्रैकेट में एल प्लस वन प्लस 4s ब्रैकेट में एस प्लस वन बी एम। यह किसी भी तंत्र का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है। इसे प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यू इफ कहा जाता है।
जिन तंत्रों के लिए कैपिटल एल का मान शून्य होता है उनका प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है।